नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज के वीडियोस में हम बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस की कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिया है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं एक विद एक्सप्लेनेशन। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने ये है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन आपके सामने ए जो है सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद और डी सी राजगोपालचारी। तो फ्रेंड्स देखो, इसका जो राइट आंसर है बहुत ईजी है, सभी को पता होगा, डी जो सी राजगोपालचारी होंगे। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से जुड़े 2-3 वैसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो पहला कि जो सी राजगोपालचारी है उनकी कार्यकाल कब थी, तो मैं बता देना चाहता हूँ जो सी राजगोपालचारी थी उनकी जो कार्यकाल थी 1948 से लेकर 1950 तक था। ठीक है, और फ्रेंड्स ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन एक और आता है कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो पहले ब्रिटिश गवर्नर फ्रेंड्स आप गांड बांध लो, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है इसी से जुड़ी हुई कि अंतिम अंग्रेजी जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो वो थे फ्रेंड्स माउंटबेटन। माउंटबेटन। और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि वो था कि वायसराय की पदवी को कब हटाया गया था। ठीक है, जो वायसराय की पदवी था वो कब हटाया गया था, तो उसे 1947 में खत्म किया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से जुड़ी 4-5 क्वेश्चन हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिल गए जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाचार पत्र किस सूची में आता है। ए समवर्ती सूची, बी राज्य सूची, सी संघ सूची, डी किसी सूची में नहीं आता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आता है समवर्ती सूची। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि समवर्ती सूची क्या होता है, तो देखो आपको पता है तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। समवर्ती सूची उसे कहा जाता है जो कि राज्य और केंद्र के बीच में जो काम होता है, राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं, या राज्य केंद्र कर लो या राज्य संघ कर लो, तो जो दोनों मिलके काम करते हैं तो उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और इस सूची में आपके शिक्षा हो जाते हैं, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा आ जाते हैं, श्रम कल्याण आ जाते हैं, कारखाने आ जाते हैं, समाचार पत्र आ जाते हैं जो कि ये रहा, आपके परिवार नियोजन आ जाते हैं, इत्यादि और भी है 2-3 जो कि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। ए 12, बी 20, सी 10, डी 25। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 12, आपको भी पता है। लेकिन फ्रेंड्स इससे जुड़ी 2-3 क्वेश्चन और आते हैं एग्जामिनेशन में जो कि आपको जानी जरूरी है और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मेंबर राज्यसभा के कितने हैं, यानी कि टोटल राज्यसभा में जो सदस्य वो कितने हो सकते हैं, तो वो 250 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना चल रहा है, वो 245 चल रहा है। ठीक है, अभी 245 चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछे जाते हैं इस तरह से घुमा कर कि राज्यसभा के टोटल चुनाव मतलब इलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो कितने होते हैं। तो फ्रेंड जो इलेक्टेड होते हैं वो 233 होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति उसे मनोनीत करते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के 245 हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे ये बताया है। और फ्रेंड्स अब एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है इसी से जुड़ी हुई कि जो मनोनीत होते हैं वो किस सेक्टर से मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि किन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। किसी भी तो व्यक्ति को इसी तरह उठा करके राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत नहीं कर सकते। वो आते हैं कला, साहित्य, और साहित्य हो गया, एक विज्ञान, और एक हो गया आपके सामाजिक कार्य, यानी कि जो सोशल वर्क होते हैं वो उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आप लोग के सामने ए 18, बी 25, सी 30 एंड डी जो है आपका 35 वर्ष है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स,
देखो अभी ट्राई कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 35 वर्ष इसका जो है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखो अब एक जैसे राष्ट्रपति होने के लिए जो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो अभी कुछ क्वेश्चन में उम्र पूछा जा रहा है, शायद आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे कि जो राज्यसभा के जो क्वालिफाई होते हैं वो कौन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति जो बनते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो लोकसभा की जो सीट होती है ना, लोकसभा की जो सीट होती है उसमें वो इलेक्टेड होने की उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, जो क्वालिफाइड होनी चाहिए उसमें। और ये जो है ना, जब इलेक्शन लड़ते हैं या जब जाते हैं कोई राष्ट्रपति के पद पे, तो ये कोई लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए भारत सरकार के काम में, ठीक है। तो ये इनकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी जो कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। फ्रेंड्स 5 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष, और डी जो है मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी बहुमत दल के नेता या बहुमत दल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति। अब देखो इससे छोटी सी और क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद के किस सेक्शन से किया जाता है, यानी कि कौन से अनुच्छेद से किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो होता है 74 का 1 से प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, जो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स देखो, जो आपके राष्ट्रपति की होंगे वही राज्यपाल की भी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का जो मिनिमम जो उम्र है वो होना चाहिए ए 18, बी 25, सी 35, डी 22। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो हो जाएगा राष्ट्रपति का इनका होता है तो राज्यपाल का भी होता है, तो वो भी 35 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी विधानसभा, सी राज्यपाल या डी राज्यसभा। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकते हैं? तो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए जूम आउट किया। चलो, समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, या बी राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या सी जो है मौलिक कर्तव्य है, या डी आर्थिक अधिकार है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा, जो कि समान काम के लिए समान वेतन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है आप लोग के सामने ये रहा, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में, तो उसका प्रमुख शासन जो है संचालक कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री या डी कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति के अंदर काम करते हैं, और वो जो राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन वो राज्यपाल करते हैं। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का मैंने यहाँ आंसर आप लोग के साथ शेयर किया है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपने जो प्रिपरेशन बिहार पुलिस का कर रहे हो और भी बढ़िया से कर सकते हो।